हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका सुंदर उत्सव में। तो आज वसंत पंचमी का उत्सव है। बहुत सारे उत्सव साथ में इस दिन आते हैं। तो आज पूरा जिप पैकेज है, एक ही दिवस में बहुत सारे उत्सव एक साथ। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी आज। तो पूरा जो साल है वो 6 ऋतुओं में विभाजित है, और इन सारे ऋतुओं में ये जो वसंत की ऋतु है ना, इसको सर्वोपरि माना जाता है। दैट इज किंग ऑफ ऑल द सीजन्स। क्यों? क्योंकि ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। बड़ा उत्साहपूर्ण उल्लासपूर्ण समय है इस समय, इतना सुंदर वातावरण है। तो भगवद गीता में भगवान 10वें अध्याय में अपनी बहुत सारी विभूतियां बताते हैं कि तेजो में मैं सूर्य हूं, शीतलता में मैं चंद्रमा हूं, और ऐसे ही बताते हैं भगवान कि सारे ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं। ऋतु नाम कुसुमाकरा, मासा नाम मार्गशीर्षा नाम, ऋतु नाम कुसुमाकरा। इन ऋतुओं में मैं ये वसंत के ऋतु हूं। तो जितनी भी ऋतुएं हैं उनका सबका उद्देश्य तो एक ही है कि भगवान को प्रसन्न करना। ऐसे ही गोलोक में जैसे गोलोक में जैसे भगवान की इच्छा होती है, ऋतु भी वैसे बन जाती है। तभी भगवान की इच्छा हुई कि हाँ थोड़ा खेलने जाना, घूमने जाना है ना, तो बाहर अगर बैठे ठंडी भी पड़ रही हो ना, तो उसको अपने आप को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। बोले नहीं, हम ठाकुर जी को बाहर निकलना है, इनको ठंडी ना लग जाए, इनको छींके ना आ जाए, तो वो ऋतु बदल जाती है अपने आप में। बोले मैं अपनी नेचर बदल दूंगी अगर ठाकुर जी को कुछ ना, इनको कुछ रोग ना हो जाए। तो इस प्रकार रासलीला करनी है ना, तो ठाकुर जी की इच्छा होगी तो फिर वो उस समय या तो शरद ऋतु बन जाएगी कि शारदीय रास हो जाएगा, नहीं तो वसंत ऋतु बन जाएगी तो वसंत रास हो जाएगा। तो सारी ऋतु का उद्देश्य तो यही है कि ठाकुर जी को प्रसन्न कर ले वो। तो ऐसे ही इस वसंत ऋतु में ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ठाकुर जी ने इस ऋतु में वो रास भी करते हैं। तो एक तो रास है जो शरद पूर्णिमा पे होता है, शरद ऋतु में शारदीय रास उसको बोला जाता है। और ऐसे ही वसंत ऋतु में भी एक रास होता है, उसको वासंती रास बोला जाता है। तो ये जो शारदीय रास है ना, वो होता है कार्तिक पूर्णिमा में बंशी वट पे, और जो वसंत रस है ना, वो होता है चंद्र सरोवर में, गोवर्धन में। तो इस रासलीला में ऐसी घटना भी घटी थी। ठाकुर जी अदृश्य हो गए थे रासलीला करते करते, और अब राधा रानी और बाकी जब सब गोपियां हैं ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं, ढूंढते 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 सामने एक सज्जन दिखा। वो कोई और नहीं थे, कृष्ण ही थे, मगर अभी कृष्ण वो चतुर्भुज रूप में आ गए हैं। उनको पाइटा कृष्ण बोला जाता है। ठाकुर जी ने देखा कि टेस्ट तो कर लो इनको ना, कि गोपियां किससे प्रेम करती हैं। अब हैं कृष्ण ही, मगर जब गोपियां पूछी उनके पास जाके पूछते, बोले भाई साहब कृष्ण कहाँ है हमारे? भाई साहब अरे मैं कृष्ण ही तो हूं, अब तो मैंने 4 भुजाएं दिखा दी। बोले नहीं, हमें तो वो श्याम सुंदर कृष्ण ही चाहिए, वो मोर मुकुट वाले कृष्ण ही चाहिए, आपको नहीं देखना चाहते हैं ये शंख चक्र गदा पद्म वाले। सॉरी ना, हमारी आसक्ति तो उसी कृष्ण में है। तो तब जब इतनी आसक्ति देखी, ऐसा प्रेम देखा भगवान श्री कृष्ण ने, तो वो चतुर्भुज रूप में रह नहीं पाए, उनको द्विभुज रूप में आना पड़ा, अपने स्वाभाविक रूप में आना पड़ा। तो ये लीला भी घटी थी इसी वसंत ऋतु में। मगर अभी क्या है, अभी इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है ना, पूरा इधर उधर हो चुका है सब वातावरण, तो वो आनंद उठा नहीं पाते। नहीं तो जनरली क्या होता है इस समय में ना, बिल्कुल ना सर्दी है ना गर्मी है। तो अभी आज देखे तो आज भी इतना ठंडा था सुबह। तो वसंत ऋतु आते आते तो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है टेम्परेचर। सुंदर सुंदर फूल खिल उठते हैं, और स्पेशली पीली सरसों ना हर जगह वो खिली होती है। तो जिस प्रकार वो सरसों खिल जाती है, तो ऐसी सबका हृदय भी खुल जाता है। अभी जो रजाई के अंदर रह रहे के, वो काले अंधकार में रह रहे के हमने समय बिताया ना, तब उसे बाहर निकलने का समय है ना। नाउ देयर इज न्यू होप विच इज कमिंग, एक नई आशा उमड़ आती है कि जिस प्रकार वो फूल वो खिल रहे हैं,
तो ऐसे ही अब हमारे हृदय रूपी ये जो फूल है, इसको भी ठाकुर जी के लिए खिलाने का समय है और ठाकुर जी को अर्पित करने का समय अब आ गया है। तो कोयल आदि जितने पक्षी हैं ना, वो सब गान अपना शुरू कर देते अपनी अपनी शैली में, अपने अपने मधुर गान इसी ऋतु को देखकर। और कोकिल की जो कोतान है ना, वो शुरू हो जाती है इसी ऋतु में। पूरी सरसों पीली पीली फूल जाती है हर जगह, और ऐसे लगता है कि पूरी धरती माता ना, उनका कोई सुंदर श्रृंगार कर दिया गया हो ना, उसको किसने सुंदर साज सज्जा उसकी कर दी है ना। सारी मधुमक्खियाँ आदि वो फूलों पर ना मंडराने लग जाती हैं। ठंडी से निवृत्ति मिल चुकी है, अभी गर्मी अभी आने में थोड़ी देर है। हो गया 2-3 और पहनानी बना दो अभी एक साथ ही, तो बीच बीच में आते रहोगे। तो ऐसी प्रकृति बड़ी सजी हुई है हर जगह, है ना, सौंदर्य से पूरी परिपूर्ण है। और इसको देखते देखते कवियों ने भी बहुत अपनी कलम चलाई है इस ऋतु के ऊपर, सुंदर सुंदर अपने गान, अपने रचनाओं को लिखा है। तो इस प्रकार ये पंचमी तिथि है, श्री पंचमी भी इसको बोला जाता है ना। और साथ में ये वसंत पंचमी इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि सरस्वती देवी उनका प्राकट्य दिवस है, तो उनको वाग देवी भी बोला जाता है सरस्वती को। तो बचपन में जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो उसमें 2 फेस्टिवल बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे, है ना। एक तो गणेश पूजा है और दूसरी सरस्वती पूजा है। तो एक बुद्धि देने वाले हैं, एक ज्ञान देने वाले हैं, तो दोनों की पूजा किया ना। तो स्पेशली इस वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करी जाती है। तब हम भी गान करते थे ना, या कुंदे तु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो इस प्रकार सरस्वती की वंदना की जाती है, सरस्वती पूजा करी जाती है। क्यों? क्योंकि तस्य विद्या सरस्वती ना, वो विद्या धात्री है, विद्या की देवी है, वो चित्त शक्ति कहलाई जाती है। तो विद्या की अधिष्ठारिणी देवी है सरस्वती। सृष्टि करता ब्रह्मा जी, उनको ठाकुर जी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भैया आप सृष्टि करो, अब बनाओ। तो सृष्टि करने लगे, तो सृष्टि कर तो दी मगर मजा नहीं आ रहा अभी भी सृष्टि में ना। जैसे नई साड़ी ले तो आए मगर उसमें रस नहीं आ रहा, मजेदार नहीं है इसमें, वो कुछ ना नीचे लगाया नहीं उसके, है ना, कुछ और स्पेशल उसमें आकर्षण नहीं है कुछ और। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी, बड़ी नीरस सी लग रही है। फिर क्या किया, फिर सरस्वती उनका प्राकट्य होता है, वो वीणा वादन करती हैं और फिर वो सरस्वती ब्रह्मा जी को दीक्षा देती है, ज्ञान की दीक्षा देती है। और उसके बाद फिर अब इस सृष्टि में मधुरता आती है, इस सृष्टि में रस आता है, और अब ये रस में सबको प्रस्तुत होती है। तो वो रस देने वाली कोई और नहीं है, वो सरस्वती है। तो बहुत सारे नामों से जानी जाती हैं सरस्वती। देवी पुराण में उनका वर्णन आता है, उनको वाग देवी बोला जाता है। सावित्री, गावित्री, अंबिका, वाणी, और शारदा, वीणा पाणी, विद्याधरी, इस प्रकार अलग अलग नामों से वो प्रचलित है। मगर ये जो नाम है सरस्वती, इसका क्या कारण है कि उनको सरस्वती क्यों बोला जाता है? तो एक्चुअली में वो सुर, लय और ताल की देवी है। जिसका भी हिला हुआ ना इधर, किसी के सुर हिले होते हैं, किसी के लय हिले होते हैं, किसी के ताल हिले होते हैं। तो सरस्वती की वो आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि संगीत भी एक माध्यम है भगवान के साथ संपर्क बनाने का। तो और संगीत की देवी है सरस्वती, सुरों की देवी हूँ, तो इसलिए उनको स्वरात्मिका भी बोला जाता है। स्वर है ना, जो 7 स्वर है, सारे गा मा पा धा नी सा, तो इनकी जो देवी है वो सरस्वती है। तो सरस्वती वो जिनसे ये स्वर उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको सरस्वती भी बोला जाता है। तो
पहले वो एक और गीत भी गाया करते ना, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे ना, तो हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तो वो शारदा यही है, वो सरस्वती हैं कि आप स्वर की देवी हैं, मेरे स्वर हिले हुए हैं तो आप ठीक कर दो उसको ना। तो मेरे स्वर कहीं और जुड़ जाते हैं ना, मेरे सुर कहीं और जुड़ जाते हैं, तो मैं ये सुर में कृष्ण से जोड़ना चाहता हूं। तो आप क्या करो, आप तो कृष्ण की अर्धांगिनी हैं, आप कृष्ण की प्रेयसी हैं, तो आप मुझे मेरे स्वर मेरे सुर कृष्ण से जोड़ दीजिए, मेरे तार कृष्ण से जोड़ दीजिए। तो प्राय जितने बड़े बड़े विद्यापति, वाचस्पति, बुद्धिजीवी ना, ये सब सरस्वती की आराधना करके ही ना विद्या प्राप्त की है। जैसे कालिदास जी थे, तो कालिदास एक नंबर के मूर्ख थे, वो कुछ आता नहीं था, मगर सरस्वती को उपासना करी तो इतने बड़े ना वो कवि बन गए, इतने बड़े पंडित बन गए वो। तो बिना पढ़ाई के, मतलब ऐसे नहीं कि विद्या अर्जित करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, विद्या अर्जित करने के लिए कृपा भी बड़ी जरूरी है। तो सरस्वती कृपा जिस पे हो गई तो वो पंडित बन जाएगा। तो चैतन्य चरितामृत में ही एक सुंदर ऐसा वर्णन आता है ना, कि कश्मीर में एक बहुत बड़े पंडित हुए थे, नाम था उनका केशव। वो जाने जाते थे केशव कश्मीरी के नाम से। ऐसा ओहदा था कि जब वो चलते थे तो हजारों पोथियां साथ लेके चलते थे, और गज के ऊपर बैठ के, सिंहासन पे बैठ के चलते थे वो, और ढोल नगाड़े ना, बहुत सारे उनके फैन फॉलोअर्स चेले आते थे आदि, उनके साथ वो चलते थे, खूब नगाड़े बजाते हुए उनको लेके जाया जाता था। तो भारत में अलग अलग प्रांतों में वो जाया करते थे, और अलग अलग प्रांतों में जाके विजय प्राप्त करी। मानना था लोगों का कि सरस्वती इनकी आराधना से, इनकी उपासना से बहुत प्रसन्न है, तो सरस्वती इनकी जीवा पे आके बैठी होती हैं, इसलिए इनके सामने कोई टिक नहीं पाता। तो सोचिए, साक्षात सरस्वती जहां बैठी है, उसके सामने कोई तर्क वितर्क क्या ही कर लेगा। तो जहां भी जाते थे, कितने बड़े बड़े पंडित क्यों ना हो, काशी के, कांची के, तक्षशिला के, कश्मीर, कहीं के भी क्यों ना हो, कोई नहीं टिक पाता था इनके आगे। तो ऐसा उनका होता था। तो कंठ में निवास करती है सरस्वती, ऐसा लोग मानते थे कि सरस्वती को इन्होंने प्रसन्न कर लिया, सरस्वती ने इनको वरदान दिया है। क्या वरदान मांगा? बोले आप मेरे साथ रहना हमेशा ना, मेरे कंठ में आके बैठ जाइए आप। तो सरस्वती बोले ठीक है, तो तुम जहां हो मैं वहीं हूं, तो तुम जो बोलोगे वो तुम नहीं बोलोगे, वो मैं बोलूंगी। तो तुम्हारे मुख से जो वचन निकलेंगे वो मेरे ही वचन होंगे, वो सरस्वती के वचन होंगे। तो शुरुआत में जब कोई व्यक्ति भजन करता है, आराधना करता है, उपासना करता है, तो निष्कपट होता है, मगर धीरे धीरे जब हमारी इच्छाएं पूर्ण होने लग जाती हैं तो कपट वापस आ जाता है कि नहीं? ना हम सब इसके गवाह हैं कि शुरुआत में आराधना बड़ी निस्वार्थ होती है, किसी को प्रसन्न करने के लिए होती है। हम भी आए थे, मंदिर में आए थे, रोए थे ठाकुर जी के सामने ना, मगर अब हमारा रोना बंद हुआ तो दूसरों को रुलाना शुरू कर दिया है ना। क्यों? अब ओहदा आ गया है, तो अब अहंकार आ जाता है थोड़े समय बाद। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। अब इतना ज्ञान आने लग गया, इतने लोगों को, बड़े बड़े पंडितों को परास्त कर दिया, कोई नहीं टिक पा रहा है। बड़े महाजन सज्जन आ जाए ना, बुद्धिजीवी क्यों ना आ जाए, कोई नहीं टिक पा रहा है इनके सामने। तो ऐसा सीना चौड़ा हो गया इनका। बोले कोई आ जाए सामने, निपटा दूंगा उसको। सरस्वती तो साथ बैठी है अपने, तो अहंकार आ गया। तब काशी गए लोग ना, तो इनका पूरा बैंड वैगन गया काशी में, और काशी में उनको परास्त कर दिया। तो काशी के सारे पंडित बोले अरे अरे केशव काश्मीरी, तुम्हें क्या बताएं हम पंडित थोड़ी हैं, असली पंडित तो ये नवद्वीप वाले हैं, वहां पे जाओ है ना, वहां पे मिलेंगे असली वाले बड़े बड़े पंडित। तो अब इन्होंने सोचा कि हाँ, अब तो पूरे भारत में मुझे विजय प्राप्त करनी है। इनका नाम ही हो गया था दिग्विजयी पंडित, दिग्विजयी केशव काश्मीरी ना, मतलब कोई परास्त करने वाला है नहीं, जहां जाएंगे वहां विजय निश्चित है ना। हार का चेहरा कभी इन्होंने देखा नहीं। तो वहां से खत लिखिए, काशी से ही खत लिख दिए नवद्वीप में, वहां जाके लिख दे, बोले आ रहे हैं हम, तैयारी कर लो तुम लोग ना। तो जो भी ना तैयारी करनी है, पहनावा पहनना है ना, रटाना है ना, रिवीजन करनी कर लो। अब केशव काश्मीर आ रहे हैं ना अपने पूरे यंत्र तंत्र के साथ। तो नवद्वीप वालों के पास
जब ये चिट्ठी पहुंची तो बुखार आ गया उनको। बोले केशव काश्मीरी आ रहे हैं यहाँ पे, ना वो तो काशी वालों को हरा दिए, वो तक्षशिला वालों को हरा दिए, वो कांची वालों को हरा दिए, हम कहाँ टिकेंगे यहाँ पे। तो बहुत घबरा गए वो सब। अब आधे तो पंडित बोले हम तो छुट्टी पे जा रहे हैं जी। बोले अब छुट्टी पे क्या, अगर कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना, रीजन देना पड़ेगा ना, काहे छुट्टी पे जा रहे हो बताओ। बोले दे देंगे, शादी में जा रहे हो। बोले शादी का सीजन ही नहीं है, कहाँ से छुट्टी लोगे आप। बोले कुछ नहीं, मेडिकल डाल देंगे हम, ना छुट्टी पे जा रहे हैं, जाना तो पड़ेगा, ये इनके साथ नहीं लड़ सकते हम। क्यों? बोले मान का सवाल है। जो बड़े पंडित हैं है ना, बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उनका तो श्लोक यही है, बोले प्राण जाए पर मान ना जाए ना, कहीं बेइज्जती ना हो जाए हमारी सबके सामने ना। तो उस मान को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, दुबक जाएंगे, छुट्टी पे चले जाएंगे, और इसके साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकते हम, इसके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर पाएंगे हम। तो अब क्या करें? तो सब पंडित सोचे बोले कुछ तो करना पड़ेगा, खत का जवाब तो हमें देना पड़ेगा। तो वहां महासभा में वो खत की चर्चा हो रही है, तो उनका जो महापंडित था उसने थोड़ा दिमाग लगाया, तो उसने खत में वापस लिख दिया, बोले देखो केशव काश्मीरी, तुम होगे दिग्विजयी, तुमने जीत लिया होगा पूरे जगत को, मगर हम बहुत ऊंचे दर्जे के विद्वान पंडित हैं। पहले हम ये तो जान ले तुम हमारे योग्य हो के नहीं ना, कहां से तुम आगे हमें ललकारने के लिए। हाँ हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करेंगे, पहले हमारे जो गांव का बच्चा है ना उसके साथ तुम्हें लड़ाएंगे। उनको तब तक बता दिया था, बोले जो निमाई पंडित है ना, छोटा बच्चा, ये भी बड़ा होशियार है, तो इसको आगे कर देते। तो सबने सोचा, बोले हाँ ये आइडिया अच्छा है, ये छोटे से बालक को निमाई पंडित को आगे कर देंगे। अगर ये जीत गया तो हमारी बल्ले बल्ले, इसने ही हरा दिया तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे से जो हार गया हमसे क्या लड़ पाएगा वो। और अगर हाँ वर्स्ट केस में ये निमाई पंडित को हरा दिए तो बोले बच्चे को तो हराया है, तब देखेंगे, फिर लंबी छुट्टी डाल देंगे हम, तो फिर भाग जाएंगे। मगर अभी तो जान बचाओ ना, अभी तो चिट्ठी लिख दो उनको वापिस। तो चिट्ठी में लिख दिया। अब गदाधर केशव काश्मीरी के पास जब चिट्ठी पहुंची, वो सोचे करे कुछ तो करना पड़ेगा है ना, अब ललकारा है इनको तो जाना पड़ेगा। बेशक बच्चा सामने है, पहले बच्चों को परास्त करूंगा, फिर सबको ना पापा चाचा ताऊ सबको परास्त कर दूंगा। तो अब पूरे अपने बैंड बाजे के साथ हाथी पे सवार होके नगाड़े बजाते हुए इनका पूरी टोली वहां पहुंचती है नवद्वीप में। अब उस समय निमाई पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु, वो क्या कर रहे हैं, वो अब तक वो टीचर बन चुके हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को है छोटे से ही, मगर इतना उनको शास्त्रों में पटुता थी, ज्ञान था कि एक स्कूल खोला हुआ था उन्होंने गंगा के तट पे। तो वहीं कोई बिल्डिंग नहीं है, गंगा के तट पे ऐसे बैठे बैठे ना वो शास्त्रार्थ सिखा रहे हैं बच्चों को, ज्ञान दे रहे हैं। तो वहां जब केशव काश्मीरी पहुंचा, अभी दूर से ही देख रहा है वो, और दूर से एक दृष्टिपात हो गया, और वहां कहां पे नजर जा पड़ी, एक जगह ऐसे लग रहा है जहां से ऊर्जा निकल रही है, जहां से प्रकाश निकल रहा है, जहां से तेज निकल रहा है। तो समझ गए, बोले कोई और नहीं है, ये वही बच्चा है जिसके बारे में खत में लिखा है। ऐसा प्रकाश ना, ऐसा उसका औज, यही है मेरा कॉम्पिटिटर, यही है। वो जब और नजदीक गए, उसके ऊपर घूरते ही गए थे, और घूरते 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 जब पास पहुंचे तो देखा ऐसा मनोहारी रूप, ओहो ना, इतना सुंदर रूप। अब तो साक्षात भगवान ही है निमाई पंडित, और कौन है ना? तो उसकी आंखें तो वो कल्पना ही नहीं कर पा रही हैं, समेट नहीं पा रही उस सुंदरता को। इतना सुंदर रूप, ऐसे वो घुंघराले केश हैं ना, ऐसे वो बड़ी बड़ी आंखें हैं कमल सदृश, तो देखता ही गया, नजरें हटी नहीं रही। जब पास पहुंचा तो जाके चिट्ठी दिखाई, तो निमाई पंडित ने चिट्ठी पढ़ी, बोले क्या बात है, आजकल तो गुरुजन ही फंसाने में लगे हुए हैं, ये मेरे गुरुजन ने मेरे को फंसा दिया। बोले पहले इससे लड़ लो, बोले कुछ चेतावनी तो देते, पहले कुछ समय तो देते। ये केशव काश्मीरी, ये पंडित, ये महान दिग्विजयी, इसके सामने मुझे भिड़ा दिया। बोले अब क्या करे, गुरुजी का आदेश है तो करना पड़ेगा पालन। बोले भिड़ जाते हैं इसके साथ। अब हुआ क्या, अब केशव काश्मीरी को पहले मौका दिया निमाई पंडित, बोले पहले आप प्रस्तुति करिए अपनी। अब केशव काश्मीरी चाहता यही था, बोले
इसको तो बोलने का मौका ही नहीं दूंगा, ऐसा अपनी पटुता, वैसी वाक पटुता में दिखाऊंगा इसको ना, अपना जो मेरा जो धुरंधरता है वो दिखाऊंगा इसको, इसकी मिट्टी पलीत कर दूंगा अभी। तो क्या किए केशव काश्मीरी, वहां खड़े खड़े गंगा के तट पे खड़े खड़े गंगा के महिमा में 100 श्लोक रचना कर दी उन्होंने। ऐसा नहीं कि पुराने पढ़े हुए, नए श्लोकों की रचना वहीं पे कर दी खड़े खड़े। तो गंगा शतकम के नाम से उन्होंने श्लोकों की रचना कर दी वहां। और मतलब उसको सुन के उसके साथ जितने लोग आए थे ना, सबकी छाती ऐसी बड़ी मोटी सी हो गई ना, पूरा भस्त्रिका पढ़ाने वाली, खुला ऐसे। बोले देखो जी किसके ना, हमारा गुरु जी देखो आप, उसके चेले हैं हम, कोई छोटे मोटे नहीं है। खड़े खड़े ऐसे श्लोकों की रचना कर दी, सबकी आंखें ऐसे खुली हुई ना, मुंह खुले हुए। बोले ये क्या हो गया ना, निमाई पंडित को ऐसे ललकारा। अब निमाई के पंडित के जितने स्टूडेंट थे ना, वो भी सब हक्के बक्के रह गए। मतलब क्या संस्कृत थी, क्या उच्चारण था, क्या वक्तव्य था, क्या रचना थी, क्या श्रुति थी, ओहो। तो सबको ऐसे ही लगा, बोले सब लोग सही बोलते थे, इसकी जीवा पे तो सरस्वती बैठी है और सरस्वती ही वो गान कर रही है ना। कोई साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि इतने सारे श्लोकों की रचना और एक साथ वो कर दे। अब जब निमाई पंडित से पूछा गया, बोले बताओ निमाई तुम्हारी बारी है। निमाई पंडित बोले कमाल हो गया, क्या बात है गुरुजी, मजा आ गया, आनंद आ गया ना, 100 श्लोकों की आपने रचना कर दी ऐसी। बोले आपके अलावा कौन ही ऐसी स्तुति प्रस्तुत कर सकता है, ये तो आप ही कर सकते हैं। छाती और फूल गई उसकी। बोले अब तो जिसके सामने जो कॉम्पिटिटर है वही अप्रिशिएट कर रहा है, वही गुणगान कर रहा है मेरा। तो ये करते करते फिर महाप्रभु निमाई बोले लेकिन 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 क्या है? बोले लेकिन कुछ भूल हो गई आपसे। बोले भूल और मुझसे, केशव काश्मीरी से, दिग्विजय पंडित से कभी भूल हो सकती है? सरस्वती बैठी है मेरी जीवा पे, क्या बोल रहे हो तुम शब्दों पे थोड़ा ध्यान दो, क्या निकल रहे हैं तुम्हारे मुंह से शब्द, क्या भूल हो गई? 100 श्लोक एक साथ बोल दिए थे केशव काश्मीरी ने। तो निमाई पंडित बोलते वो जो 51वां श्लोक है ना, उसमें भूल हो गई। वो सिर्फ माथा पकड़ के बैठ गए। 51वां नंबर भी श्लोक भी याद है उसको, श्लोक नंबर याद है। इतने सारे मैंने बोले, वायु के वेग की तरह मैंने वो सारे श्लोकों को बोल दिया। इसमें इसने नंबर कोड करके बता दिया, इसमें ये गलती है। अच्छा, अब नंबर तो कोई भी बोल लेता है, बताओ क्या क्या गलती है, कौन से श्लोक में गलती है? तो निमाई पंडित ने पूरा 51वां श्लोक बता दिया। अब तो सभी हक्के बक्के रह गए। जितने निमाई पंडित के चेले हैं वो शिष्य हक्के बक्के नहीं हुए, तो इतने अब इनके ये लोग हक्के बक्के हो गए। ऐसे हालत खराब हो गई उनकी, आंखें बड़ी बड़ी देख रहे हैं। बोले ये कौन सा जादूगर है ना, 100 श्लोक पढ़े, उसमें से एक चुन के सुना दिया वापिस, क्या श्रुतिधर है? अब पूछे क्या गलती है इसमें? तो श्लोक कुछ ऐसा था ना, जिसमें शब्द का प्रयोग हो रहा था भवानी भर्त्यु। बोले क्या गलती है इसमें? बिल्कुल सही तो है, भवानी भर्त्यु मतलब ये गंगाधर है, ये शिव जी है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते, बोले नहीं गलती इसमें क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। भवानी का मतलब क्या हुआ? भवानी मतलब भव की जो पत्नी है वो भवानी। भव मतलब शिव जी, उनकी पत्नी वो भवानी पार्वती। और आप बोल रहे भवानी भर्त्यु, तो भवानी भर्त्यु मतलब शिव जी की पत्नी के पति। ये क्या बोल दिया आपने? शिव जी की पत्नी के पत्नी मतलब इसका यह संदेशा जा रहा है, ये इंगित कर रहा है कि शिव जी के एक से ज्यादा पति हैं कि शिव जी की पत्नी के पति। अरे भवानी शब्द का खुद ही मतलब है पार्वती, और आप बोल रहे भवानी भर्तु। तो इस प्रकार जब महाप्रभु ने ये समीक्षा दी, अपनी ऐसी टीका दी, अब वो तो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो हक्का बक्का रह गया बिल्कुल, है ना, अनुत्तर हो गया बिल्कुल। क्या ही बोलूं मैं, एक छोटे से बालक ने पूरी भरी सभा में ना, छोटे छोटे बालकों के सामने ना मेरी मिट्टी पलीत कर दी, यहाँ पर मुझे बोलने योग्य नहीं छोड़ा, क्या करूं? अब महाप्रभु उस स्थिति को समझ गए। बोले ठीक है, होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है। बोले जाओ थोड़ी कल तैयारी करके आना, कल दोबारा मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप ना बड़ी दूर से आए हैं ना थोड़े थक गए होंगे, थोड़ा भूख भी लगी हो, जो थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा खा लो, जाओ।
वहां सब बच्चे थे निमाई पंडित के साथ वाले, वो सब हंस रहे हैं जोर जोर के, बोले हो गया ये आग होगी दिग्विजय पंडित की जय जयकार हो गई, यहाँ तो हरि बोल हो गया उसका। तो निमाई पंडित ने शांत कराया, बोले हंसो मत, कल फिर दोबारा देखेंगे। तो उनको भेजा। अब तब तक तो यहाँ पे खाने का समय हो गया था, और जो दिग्विजय पंडित के जितने चेले थे वो सब तैयारी बैठे थे, ऑर्डर पहले ही कर दिया था, मालपुओं का, खीर का, अच्छे अच्छे आइटम्स का ऑर्डर। बोले दिग्विजय पंडित यहाँ आ रहा है, आज नवदीप में उसकी जीत होने वाली है, तो एडवांस में पहले बुक करा दो फीस्ट। तो मेन्यू सब डिसाइड हो चुका था वहां पे ना। तो आप पनीर के आइटम्स भी हैं ना, वहां पे सारे दूध जलेबी ना, मालपुए भी हैं। अब ये बेचारे तो भैया अब सब बेशरम है, बोले हार जीत हो या हार हो हमें तो खाना है, हम तो चेले हैं ना, हारे तो गुरु जी है ना, तो हार जीत में अपना भोजन थोड़ी छोड़ेंगे। मगर जब इनको बोला गया, दिग्विजय पंडित को बोले आ जाइए है ना, भोजन की व्यवस्था है, मालपुए बने हैं, खीर बनी है, ये तो मन करेगा इनका खाने का। बोले वहां सबके सामने मेरे हालत खराब कर दी है ना, ऐसा मेरा उठा के पटका मुझे वहां पे। तो ये तो बोले नहीं हम नहीं खाएंगे। बोले क्यों नहीं खाएंगे? बोले पेट खराब है हमारा, हम नहीं खाएंगे। तो जितनी आंतड़ियां थी ना उनमें जोर जोर से है ना वो पीड़ा हो रही थी वहां पे ना, ऐसे अहंकार पे चोट लगी थी, वो हर एक अंग वो पीड़ा कर रहा था, दुख दे रहा था इस समय दिग्विजय पंडित को, जो कभी सपनों में नहीं सोचा था उसने है ना, कि कोई अगर मुझे हराए मगर ऐसे हराए है ना, ये बच्चों के सामने मुझे हराए और एक बच्चा मुझे हरा दे। तो अपना कपाट बंद किए, भूखे पेट वहीं जाके सो गए। बोले मुझे नहीं करनी किसी से बात। अब अंदर बैठे हैं वहां पर, नींद भी नहीं आ रही है, तो फिर उठे। अब उठ के वो जो सरस्वती बैठी है ना यहाँ, उससे बात कर रहे हैं। बोले सरस्वती मैया ये क्या कर दिया तुमने? तुमने तो बोला था हमेशा मेरे साथ बैठोगी ना, मेरे मुख से हमेशा मैं नहीं बोलूंगा तुम बोलोगी, आज ये क्या धोखा दे दिया तुमने? एक बालक के सामने मुझे हरा दिया, बालक से मुझे हरा दिया, ये कहां का न्याय है? अगर देखो धोखा देना भी था है ना, तो कोई बड़ी सभा होती जहां महान कोई पंडित होते, उनसे हारता तो समझ भी आता ना। ये बच्चों के सामने और एक बच्चे से मुझे हरा दिया, ये कौन सा तरीका है तुम्हें मुझे गिराने का? तो भगवान भी ऐसा तरीका ढूंढते हैं है ना। किसी को वो खड़ा है आपने गिरा दिया तो क्या ही मजा है, तो पहले उसको लेके जाओ 9 मरले पे ऊपर, फिर वहां से धक्का मारो उसको, फिर वो जो गिरेगा, फिर वो जो पसलियां उसकी टूटेंगी, तब उसमें मजा आएगा है ना। तो ऐसे भगवान अहंकार पे चोट मारते हैं। बोले अब इसको ऊपर उठाते हैं ना, इसको बच्चों के सामने फिर बच्चों से ही गिराते हैं, तब इसको पता लगेगा। तो सरस्वती से ऐसी वो बात कर रहा है। अब सरस्वती बोलती हैं कि देखो धोखा, अरे धोखा नहीं है, ये तो सबसे बड़ी कृपा करी है मैंने तुम्हारे ऊपर। बोले कृपा करी है? अरे एक बालक से तुमने मुझे हरा दिया ना, ये कौन सी कृपा है? तो सरस्वती बोलते रहे मूर्ख, वो बालक नहीं है ना, वो पूरे सृष्टि का वो धारक है, वो सर्व कारण कारण है, वो कृष्ण है, वो मेरे भी स्वामी है। मेरे पास अगर कुछ शक्ति है और वो शक्ति मैं किसी को दे सकती हूं, मैं विद्यादात्री कहलाई जाती हूं, तो उन्हीं की कृपा है। मेरे पास भी जो विद्या है, विद्या देने का जो बल है, जो सक्षमता है, वो उन्हीं की देन है। तो मैं भी दिन रात सुबह शाम उन्हीं की आराधना करती हूं, और जो मैं दे पाती हूं उन्हीं की कृपा से दे पाती हूं। तो इस प्रकार सरस्वती मैया भी बोलती हैं कि देखो है ना, आज तुम्हारा सौभाग्य जागा है। कितने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, उनको इस रूप में दर्शन नहीं हो पाता है, जितने नजदीक तुम बैठे थे ठाकुर जी से, इतने साक्षात तुम्हें दर्शन हो रहे हैं। बड़े बड़े लोग कितना ध्यान करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितना वैराग्य ले लेते हैं, फिर भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है। तो तब जाके वो केशव काश्मीरी उस सरस्वती मैया के चरणों में गिरते हैं। बोले मैया तुम बताओ मुझे क्या करना है? बोले जाओ ना, जाओ मेरे स्वामी के चरण में जाओ, वही तो मेरे स्वामी है। विद्या वधु जीवनम है ना, विद्या वधु है किसकी है ना, इस जो आपको जीवन देते हैं। तो विद्या भी बोलती है कि मेरे जीवन भी वही है ना, जो सबके हृदय में बैठे हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं, वो कृष्ण
है ना, मैं उनकी वधू हूं। तो अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो पहले उनको प्रसन्न करो, और वो प्रसन्न हो गए तो मुझे अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए भक्तों को अलग से सरस्वती पूजा की आवश्यकता है नहीं। वो तो ठाकुर जी को प्रसन्न करते हैं, सरस्वती अपने आप आएगी ना, साथ में आना ही पड़ेगा। सरस्वती को, लक्ष्मी को, सारी देवियों को वहां पे स्थित रहना पड़ेगा। ठाकुर जी वहां खड़े हैं क्योंकि इनका काम यही है, इनके इर्द गिर्द घूमना ठाकुर जी के, है ना। वो तो एकनिष्ठ है ठाकुर जी के। तो जहां कृष्ण आएंगे वहां पे सारी देवियां भी स्वतः ही आएंगी। तो इसलिए अलग से आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं ना कि अलग से देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं है पूजन करने की। ये क्या है? ये अविधि है, अविधि पूर्वकम। जो मेरी पूजा कर रहा है उसको किसी देवी देवता की पूजा की आराधना की आवश्यकता है ही नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो अविधि कर रहा है, वो सही विधि नहीं है। तो इस प्रकार यहां साक्षात सरस्वती ने इस केशव काश्मीरी का घमंड चूर चूर किया और उसको ठाकुर जी के चरणों में भेजा। बोले अभी जाओ। बोले रात के 2 बज रहे हैं, अभी कहां जाऊं? बोले वो हर जगह उपलब्ध है, सर्वत्र, हमेशा वो सोते नहीं है, अपने भक्तों के लिए हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। तो तुरंत भागे, रातों रात केशव काश्मीरी। अब कोई बैंड बाजा नहीं है, ना कोई नगाड़े नहीं है, ना कोई हाथी नहीं है, कोई घोड़े नहीं है। दौड़ के भागा और सीधा जाके वहां निमाई पंडित ना, जो कम आदि से भी कम उम्र के होंगे, वहां जाके अपने सिर को रगड़ा निमाई पंडित के चरणों में और अपनी हार को स्वीकार किया। बोले निमाई पंडित ना, पूरे जगत से, पूरे जगत के जितने पंडित हैं, महान जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे मैं सर्टिफिकेट ले लेता हूं, उनको हराता हूं, उनसे सर्टिफिकेट ले लेता हूं कि हाँ ये हार गए मुझसे। मगर आज पूरे जगत में मुझे ये सर्टिफिकेट देने में मुझे कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि आज मैं निमाई पंडित से हारा हूं, एक छोटे से बच्चे से हारा हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि आप साक्षात भगवान हैं और भगवान से जो हारता है वही उसकी जीत है। तो ठाकुर जी बोले, तो ठाकुर जी को बोलते हैं, बोले बताइए अब मैं क्या करूं? तो ठाकुर जी बोले तुरंत जाओ ना, ये अपना सारा ये जो शोशेबाजी है इसको छोड़ो, अपने इन चेलों को छोड़ो और जाके उस हरि के ध्यान में मग्न हो जाओ। उनका नाम लेने का ये जो विधि है वो उसका पालन करना शुरू कर दो और तुरंत वृंदावन चले जाओ। और फिर से वो केशव काश्मीरी अब सबको छोड़ छाड़ के अब वो वृंदावन में जाके वृंदावन का वास प्राप्त कर लिया उसने। तो इस प्रकार सरस्वती देवी की महान कृपा हुई। तो देवी देवता जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार की कृपा देते हैं। एक होती है सकपट कृपा और एक होती है निष्कपट कृपा। सकपट कृपा मतलब आप उनसे कुछ मांगे और आपको वो पूर्ण कर दें बड़ी जल्दी, तो ये होगी सकपट कृपा। ऐसा कैसे? शिव जी हैं आशुतोष। आशुतोष क्यों है? बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। बेल पत्र लेके जाओ, खुश हो गए। थोड़ी सी आराधना कर दो, खुश हो गए। बहुत ज्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। और जो इच्छा है ना आपकी वो पूर्ण भी कर देते हैं। तो आप बोले फिर काहे को हम ये कृष्ण के मंदिर आए, काहे को यहाँ पे इतना दिमाग लगाए, काहे को सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, वहां तो सुबह 10 बजे जब जागो तभी सवेरा। जाके सीधा शिव जी के पास बोले ठाकुर शिव जी लो जी मेरी आराधना, तुम खुश, मुझे खुश करो। और शिव जी खुश भी कर देते हैं, बोले लो तेरे को जो चाहिए वो दे देते हैं। मगर ये शिव जी की सकपट कृपा है, उसमें कपट छिपा हुआ है। सोचिए कैसे। शिव जी क्या करते हैं? शिव जी हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं, ठाकुर जी का ध्यान कर रहे होते हैं। नहीं, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से हरि नाम ले रहे हैं और शिव जी अपने 5 मुखों से हरि नाम ले रहे हैं। तो ध्यान मुद्रा में है, मगर ध्यान तो हमेशा किसी के ऊपर लगता है। तो ये शिव जी भी ध्यान लगा रहे हैं। किसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं? कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है और आप जाके उसको बार बार पोक कर रहे हो, बोले शिव जी बोला था आपने जॉब लगाओगे। अब शिव जी ध्यान में लगा रहे हैं, बार बार वो तंग करी जा रहा है उसको। बोले शिव जी जॉब, शिव जी जॉब। शिव जी तो बड़े परेशान, बोले तू बदतमीज आदमी, ले तू जॉब ले, चुप कर, जॉब चाहिए था ना, जॉब ले, तू दोबारा मत आइयो मेरे पास। तो दे दिए आपको, है ना। मगर ये जो कृपा हुई, कौन सी कृपा हुई? सकपट कृपा।
इसमें शिव जी का आशीर्वाद नहीं है, शिव जी की प्रसन्नता नहीं है, शिव जी इसमें खुश नहीं है। बोले तेरा मुंह बंद करने के लिए दे दी, अब तो शांत रहे। श्री श्री रुक्मिणीद्वारकाधीश की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु शील प्रभुपाद की। तो इस प्रकार शिव जी क्या करते हैं, बाकी देवी देवता अपनी सकपट कृपा दे देते हैं। मगर कोई शिव जी के पास आए या कोई सरस्वती या लक्ष्मी के पास आए और आके बोले आप इतने ऐश्वर्यशाली हैं और आप इतनी भक्ति में रत हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी उस रास्ते पे चला दीजिए ना। आपके जो स्वामी हैं उनकी भक्ति मैं भी करना चाहता हूं। तो शिव जी का बोले, अरे राम 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 का नाम लिया तूने, राम इधर आजा, इधर आजा, राम राम का नाम लिया तूने। और शिव जी कस के गले पकड़ेंगे उसको, बोले आजा, तेरे को खुद अपने हाथों से पकड़ के मैं तेरे को राम के चरणों में लगाता हूं और तेरे को पूरा लाभ प्रदान कर देता हूं। तो शिव जी पकड़ के उसको लेके जाएंगे राम जी के चरणों में, उसको माथा टिकवाएंगे। तो ये शिव जी की सकपट कृपा है, निष्कपट कृपा है, कोई कपट नहीं है इसमें। शिव जी प्रमोट कर देंगे आपको, बोले अब तक तू मेरी भक्ति करता था, अब करता था ही, अब तू कृष्ण की भक्ति कर, जिसकी मैं भक्ति करता हूं अब तू भी उसकी भक्ति कर। हम दोनों सेम हम दोनों गुरु भाई ना। तो शिव जी गुरु भाई बना लेते अपना, उसको निष्कपट कृपा देते। अब शिव जी बोलते हैं कि देखो जो मैं तुझे देता था वो सब टेम्परेरी, मगर जो ये देंगे वो परमानेंट है ना। नवयोगेंद्र महाराज बड़ा सुंदर बोलते ना, तेल चमेली चंदन साबुन सब चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। कितना मर्जी आप मांग लो मुझसे, शिव जी बोलते हैं मैं तुम्हें से टेम्परेरी चीजें ही दे सकता हूं, वो परमानेंट नहीं है ना। परमानेंट देने वाले तो जो खुद परमानेंट है वही दे सकते हैं, और पूरे जगत में एक ही व्यक्ति परमानेंट है, वो है कृष्ण। और जो कृष्ण देंगे वो हमेशा परमानेंट होगा, उससे कोई आपको छीन नहीं सकता। इस प्रकार ये देवी देवताओं की निष्कपट कृपा मिलती है जब कोई उनको भक्ति भाव से अप्रोच करता है और उनसे कृष्ण भक्ति मांगता है। तो हम कभी देवी देवताओं का अनादर नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, हमसे बहुत ऊंची स्थिति है उनकी। हम कौन होते हैं शिव जी के बारे में बोलने को, हम कौन होते हैं ब्रह्मा जी के बारे में बोलने को। मगर हाँ, ठाकुर जी ने बोला है कि उनकी आराधना की आवश्यकता नहीं है, उनको आदर दीजिए, उनको सम्मान दीजिए और उनसे आराधना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि जिस प्रकार आप भक्ति में लगे हुए हैं ना, तो ऐसी वो निष्कपट भक्ति मुझे भी मिल जाए। जिस प्रकार आप ना दिन रात हरि का नाम लेते हैं ना, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने ना, कि जिस प्रकार आपके मुख पे हमेशा राम का नाम, हरि का नाम चढ़ा हुआ है, ऐसे मेरे मुख पे भी वो राम का नाम आ जाए, तो मैं भी कीर्तनीय सदा हरि कर पाऊं। तो ऐसी कृपा आप मुझे प्रदान कीजिए। और फिर बड़े खुश होकर जितने भी देवी देवता हैं हम सबको गले लगाते हैं और हमें कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार ये वसंत पंचमी का रहस्य है कि हाँ, सरस्वती देवी का दिन है, सरस्वती देवी का बर्थडे है, उनका प्राकट्य दिवस है। मगर सरस्वती देवी को प्रसन्न करने का मार्ग तो यही है, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो जो कृष्ण का नाम लेता है तो सरस्वती उसके कंठ पे आके बैठ जाती है और कभी उस कंठ को छोड़ती नहीं है, हमेशा उस भक्त के कंठ में वो बैठी रहती है और उसको उसका बढ़ावा देती रहती है। पूरे संसार भर में उसकी जय जयकार होती है। शिव जी उनको नीलकंठ बोला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं देखो जहर पी लिया ना, नीला हो गया, नील पड़ गया उसके। शिव जी जहर पीने से उनका कंठ नीला नहीं हुआ। वो जो प्रलय कर दें, प्रलय के समय तो जहर पता नहीं जहर के करोड़ों कार्टन वो पी जाते, खत्म कर जाते, तो जहर ये छोटा सा जहर क्या ही बिगाड़ लेगा उनका। शिव जी का कंठ नीला इसलिए है कि वो जो नील कंठ है, वो जो नील मणि है, श्याम सुंदर कृष्ण, उनके नामों को इतना पी लिया है, इतना घोट लिया है कि घोट घोट के इतना नाम ले लिया है कि गला ही नीला पड़ चुका है। ठाकुर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके गले में, तो नीलकंठ हो चुके हैं वो। तो शरीर ऐसे जर्जर हो ठाकुर जी का नाम लेते हुए, तब तो उसका फायदा भी है जर्जर होने का। नहीं तो केवल आहार निद्रा भय मैथुन करते हुए ना उसमें शरीर बेकार हो रहा है तो क्या ही लाभ है। वो तो कुकुर सुकर भी कर रहे हैं। तो मगर भगवान के भक्त हैं, वो हटके हैं, तो वो भी अपने शरीर को जलाते हैं। उनके शरीर भी जर्जर होता है मगर
उनका शरीर जर्जर होता है ठाकुर जी का नाम गान करते हुए, उनकी हरि कथा का श्रवण करते हुए। तो इस प्रकार हम इस वसंत पंचमी का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं ठाकुर जी के चरणों में अपने कंठ को समर्पित करते हुए, अपने श्वास को समर्पित करते हुए, अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हुए ना, और ठाकुर जी के नामों की श्वास प्रति श्वास नाम जप करने की संकल्प लेकर हम सरस्वती देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि उनकी कृपा से ठाकुर जी को हम और अच्छे से प्रसन्न कर पाए। श्री श्री वसंत पंचमी महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो ऐसे ही आज और भी बहुत सारे उत्सव हैं। तो वसंत पंचमी के बहुत सारे रहस्य हैं। जैसे आज ही के दिन श्री रामचंद्र जी जब गए थे वन में, तो आज ही के दिन शबरी मैया से उनका मिलन हुआ था। वो शबरी जो अपना पूरा शरीर गला चुकी है ठाकुर जी का इंतजार करते करते, गुरुजी गए थे जब, तो एक सुंदर यान आया था उनको लेने के लिए, और पूरे जितने आश्रम के वासी थे ना, जितने सेवक थे, सबको गुरुजी अपने साथ ले गए। शबरी बोली, प्रभु गुरुजी मैं नहीं जाऊंगी क्या? सेवा तो मैंने भी करी, मैंने तो झाड़ू मारी यहाँ पे। गुरुजी बोले, इंतजार करो, हम तो ये जो वायुयान आया है इसमें जाएंगे ठाकुर जी के पास, मगर शबरी तुमने इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा करी है कि तुम्हें ठाकुर जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी चल के खुद तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपना दर्शन देंगे। तो आज ही के दिन, वसंत पंचमी के दिन, ठाकुर जी वहां गए थे, उस शबरी के उस झूठे बेरों को स्वीकार किया था, उनके प्रेम को स्वीकार किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो ना, ये राम जी को क्या हो गया, पत्नी क्या गुम हो गई, पागल हो गए, मदमत हो गए, उसको पुकार रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। अरे श्री सीता मैया का चरित्र तो ऐसा है कि राम जी से एक क्षण भी वो दूर हो नहीं सकती हैं ना। राम जी सीता मैया को दूर नहीं कर सकते हैं, और सीता मैया राम जी को दूर नहीं कर सकती। तो जानकी और राम है, वो दोनों साथ साथ हैं हमेशा। तो किसमें ऐसी शक्ति है, किसमें इतना बल है कि सीता मैया को उनके राम जी से दूर करती है? तो फिर ये राम जी वन में क्यों भटक रहे हैं? बोले हाँ, राम जी वन में भटक तो रहे हैं ना, दुनिया को तो बता रहे हैं कि सीता को ढूंढ रहा हूं, मगर हृदय से तो वो शबरी के पास जा रहे हैं, शबरी के प्रेम को स्वीकार करने जा रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं पूरे जंगल में उस शबरी को प्रेम को स्वीकार करने के लिए। तो आज ही के दिन वो घटना घटी थी। और आज ही के दिन श्री राम जी उससे पहले दक्षिण की ओर कूच किए थे। तो अभी तक तो पता नहीं था सीता किस ओर गई है, मगर आज ही के दिन वो उनको पता लगा था कि हाँ, मुझे अब दक्षिण की ओर जाना है और वहां लंका की ओर आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार आज और भी बहुत सारे हमारे वैष्णव गणों का आविर्भाव तिरुभाव दिवस है। तो कुछ तो हमने चर्चा करी थी पहले। तो एक है रघुनंदन ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है रघुनंदन ठाकुर। छोटे से बालक हैं, अभी बच्चे हैं। तो महाप्रभु इनको अपना बच्चा मानते थे, अपनी संतान मानते थे। बोला मेरा पुत्र है। बोले अरे महाप्रभु आप तो सन्यासी, आपका पुत्र कहां से हो गया? बोले हाँ, प्रेम के भाव से ये मेरा पुत्र है। तो रघुनंदन ठाकुर के पिताजी का नाम था मुकुंद, और ये जो मुकुंद थे ये पेशे से वैद्य थे और राज वैद्य थे, छोटे मोटे वैद्य नहीं। राजा की सभा में वैद्य देते थे, राजा की नाड़ी देखते थे सीधा ये। तो बहुत बड़ा ओहदा था इनका। तो एक बार मुकुंद राजा कुछ बीमार हुआ और आसपास सब मंत्री लोग बैठे हुए हैं, तो राजा के वो नाड़ी देख रहे हैं। उस समय गर्मी का समय था, तो एक सेवक था जो पंखा झुला रहा था और मोर पंख से वो पंखा झुला रहा था। अब नाड़ी तो देख रहे हैं, अब नाड़ी देखते हो, नाड़ी पे देखने की आवश्यकता नहीं होती ना वैद्य को। वो देख उधर होता, नाड़ी इधर, हाथ इधर रखा होता है। देखा आपने वैद्य लोगों कहीं भी देख रहा होता है, वो भी टेलीपैथी जो भी करते होंगे। अब ऐसे ये राजा के नाड़ी को देख रहे हैं मुकुंद, और दृष्टि पड़ती उस मोर पंख पे, और जैसे ही मोर पंख को देखा तो वहीं पे एकदम धड़ाम गिर गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। क्यों? क्योंकि वो मोर मुकुट का दर्शन करते उनको कृष्ण का स्मरण हुआ है। बोले मेरे कृष्ण तो यही है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम चवालम वंद्राम नेणुर अदर सुदया पूर्ण अनगोप वृंदई
वृंदारमणम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अरे मेरे गोविंद तो ऐसे ही वृंदावन में वो रमण करते रहते हैं, मोर मुकुट धारण किया हुआ, पीताम्बरी धारण करी हुई है, वैजयंती माला उन्होंने पहनी हुई है, वो सुंदर उनका मुखमंडल है। तो ऐसा वो पूरा भावावेश में चले गए। अब वो देख रहे बेचारे, उसके साथ ही गिरे थे, नाड़ी के साथ उसके हाथ लेके नीचे गिरे थे वो। तो राजा भी घबरा गया, बोले क्या हो गया। तो जब उनको उठाया ना, तो फिर क्या किया, मुकुंद ने छुपा लिया। मुकुंद बोले अरे कुछ नहीं हुआ राजा जी, कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों हुआ, क्या गिर को गए। बोले थोड़ा मिर्गी का दौरा लगता रहता है मुझे ना। बताया नहीं असली भाव क्या है, कि ठाकुर जी का मुझे स्मरण हुआ आता है तो भावावेश में आ जाता हूँ, कहीं भी गिरता हूँ, पढ़ता हूँ, अपनी सुध बुध खो बैठता हूँ, अपना आपा खो बैठता हूँ। तो इस प्रकार ये मुकुंद थे, है ना, जो एक छोटे से इम्पीटस से, छोटे से उड्डीपन से ना ऐसा भावावेश आ जाता था। हमारे सामने तो कृष्ण भी आ जाएंगे ना, उनसे भी पूछेंगे बोले आधार कार्ड दिखाओ, कौन हो भाई तुम, है ना, नकली तो नहीं हो तुम, है ना, ऐसे तुम्हारे जैसे तो बहुत घूमते हैं। मगर यहाँ कृष्ण की एक छोटी सी स्मृति क्या हुई, है ना, पूरा कृष्ण की पूरी पिक्चर दिखने लगी उनको। बोले यही है ना, यही कृष्ण मेरे आसपास ही है। तो यही भक्तों का कृष्ण चेतना है। कृष्ण सर्वत्र है, साक्षात रूप में हमारे सामने नहीं दिखते, मगर फिर भी कैसे है, उनकी अनुभूति उस भक्त को हर क्षण होती है। या तो शास्त्र के रूप में, विग्रह के रूप में, प्रसाद के रूप में, मंत्र के रूप में, प्रणाम के रूप में, मंदिर के रूप में, नहीं तो उनके भक्तों के रूप में। अरे भक्त उन्हीं के तो एक्सपेंशन है ना, भगवान ने अपनी शक्ति देके तो अपने भक्तों को भेजा है ना। ये सब भगवान के ना, ये शक्ति प्रदत्त भक्त है, एम्पावर्ड सोल है ये। तो भक्तों को देख के भी कृष्ण का स्मरण हुआ आता है ना। तो भक्त तो वही होना चाहिए, है ना, ऐसे भक्त को आदर्श मानना चाहिए, जिसको देख के, जिससे सुन के हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रीति और बढ़ जाए, कृष्ण से मिलने का और दिल करे, कृष्ण के बारे में सुनने का और दिल करे। तो ऐसा आदर्श होना चाहिए। तो ऐसे ही मुकुंद ने देखा, जैसे ही वो उस मोर के पंख से ही कृष्ण का स्मरण हुआ। उनके पुत्र थे ये रघुनंदन ठाकुर। तो एक बार हुआ क्या, मुकुंद को जाना पड़ा, दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा। तो वहां जब पहुंचे तो घर में उनके विग्रह थे, विग्रहों की दिन रात सुबह शाम पूजा आराधना किया करते थे, उनको भोग भी लगाते थे। अब दोनों पति पत्नी को जाना पड़ा, घर में रघुनंदन अकेले हैं। तो उनको बता के गए कि जो भी खाओगे उससे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है, उसके बिना खा मत लेना तुम। तो बोले पिताजी बता दीजिए भोग कैसे लगाना। बोले तुमने हर रोज मुझे देखते हो ना, वैसे ही घंटी बजा के पर्दा लगा के ना 15 मिनट रखना, और फिर उनको आह्वान करना, उनके मंत्रोच्चारण करना, तो कृष्ण आएंगे खाएंगे, उसके बाद तुम भोजन पा लेना। तब चले गए, सुबह चले गए, सुबह का दोपहर का भोजन था, उसको भोग लगाना था। रात में जब लौटे तो देखा कि रघुनंदन जब ही जागे हुए बैठे हैं, छोटे से बालक हैं, और चेहरा थोड़ा सा उतरा सा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि कुछ खाया नहीं है ना, कुछ अन्न अंदर गया नहीं है ना। उदास हो जाते हैं ना हम लोग, जैसे अभी आप लोग हैं, है ना, भूख लग रही है, नहीं आप तो पाए गए हैं प्रसाद, है ना, अभी चेहरे पे स्माइल आ गई दोबारा से। तो अब भूखे पेट तो भजन में नहीं होता, ज्यादा पेट ना पाए रोटियां ते गला लग दी खोटियां, है ना। तो अंदर कुछ गया नहीं, तो जितनी मर्जी बात है गला सब खोटी लगती है। तो ऐसी चेहरा उदास है रघुनंदन का। तो मुकुंद आके पूछते, बोले बेटा ना क्या कुछ खाया नहीं तुमने। बोले नहीं कुछ बचा ही नहीं, प्लेट देख लो। बोले मजाक कर रहा है तू, प्लेट तो खाली है। खाली है तो मतलब तूने खाया है ना। बोले मैंने नहीं खाया। किसने खाया। बोले जिनको आपने बोला था भोग लगाने को उन्होंने खाया। कौन बोले ऐसा थोड़ी होता है, वो खाते हैं मगर आंखों से खा लेते हैं ना। अंगानी यस्र सकलेंद्रिय वित्ती मानती पश्यांति पांति कल्याणति चिराम जगंती। किसी भी इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य कर लेते हो, तो किसी भी इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकते हो। हाँ तो खाते हैं ना। आप 12 समोसे भोग लगाओ तो 12 समोसे खा लेते हो और आपको 12 दे देते वापिस। नहीं, आप 6 गुलाब जामुन भोग लगाओ तो 6 के 6 खाते और 6 के 6 वापिस भी दे देते हैं। ऐसे ही होता है ना। ये तो कृपा है भगवान की। अगर 6 में से उन्होंने
एक भी खा लिया ना, केवल 5 दिखे ना प्लेट में, अगली बार भूख नहीं लगाएंगे आप। बोले गड़बड़ है यार, तो आज 5 दिए, कल 4 देंगे, परसों पता नहीं दे या नहीं दे, पूरा टपका लेंगे। तो खाते हैं सारा और दे देते हैं वापिस, अपने आंखों से खा के, उसमें अमृत मिला के, उसको अमृत बना के, सारा पाप लेके, उसमें सारी हिंसा लेके, है ना, वो अमृत तुल्य प्रसाद हमें दे देते हैं। मगर मुकुंद सोचे, बोले आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो हजारों बार भोग लगाया ना, ये जितना लगाते हैं उतना वापिस आता है। और ये बोले पूरी प्लेट सफा चट कर गए। बोले झूठ बोल रहा है तू, तेरे पेट में ही गया सब कुछ। बोले पिताजी पेट में गया होता तो ऐसी हालत होती मेरे चेहरे की, इससे समझ नहीं आ रहा आपको ना कि सुबह से भूखा हूं मैं। बोले ठीक है, अभी अभी भोजन मैं पकाता हूं। अभी भोजन पकाता हूं ना, अभी तू मेरे सामने भोग लगा के दिखा, मैं देखता हूं कौन आता है कौन खाता है। तो रात में मुकुंद भोजन पकाए वहां पर ना, वो पका के अब रघुनंदन को दिए। बोले जाओ ना, जाके भोग लगाओ। तो रघुनंदन गए वहां पे, तुलसी पत्र रखा, ठाकुर जी के सामने अर्पित किया और जोर जोर से आह्वान कर रहे हैं ना। तो गोविंद का आह्वान कर रहे हैं, नमो ब्राह्मण देवाय, नमो ब्राह्मण ताय चाय। तो जोर जोर से उनका आह्वान कर रहे हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, आना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा। तो इतने में अब देख रहे हैं, और जो मुकुंद है पीछे से साइड से देख रहे हैं पर्दे से। तो जैसे ही गोविंद को बुला रहे हैं तो गोविंद सचमुच में आते हैं, वो सारी प्लेट खा खा ना झटझट करके खा जाते हैं वहां पे, वो फिर कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो ये तो बच्चा बेचारा मन में सोचा, बोले तुम पूरा ही खाओगे क्या, कुछ तो छोड़ दो भाई, रात के 11 बज गए है ना। ठीक है, पिताजी का पॉइंट तो प्रूव हो गया, मगर ये तुम्हारा बालक भी तो है। तो जाते जाते गोविंद को छोड़ जाते, 1-2 लड्डू छोड़ जाते, बोले ले तू भी खुश रहे। और जब वो 1-2 लड्डू वापस लाते हैं, दर्जन लड्डू दिए थे, 1-2 वापस आए, तब जाके ना मुकुंद जान लेते हैं। बोले हजारों बार भोग तो मैंने लगाया, मगर पिता मैं नहीं हूं, पिता तो तुम हो ना, तुम्हारे हाथ का खाते हैं ठाकुर जी, असली पिता तो तुम। और ये बात जब चैतन्य महाप्रभु को पता लगी तो चैतन्य महाप्रभु दौड़े दौड़े आए, और सामने मुकुंद खड़े हैं और सामने रघुनंदन खड़े हैं। अब महाप्रभु ना इस बात को देखिए कैसे सुंदर प्रस्तुति करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, अच्छा आप दोनों में से ये बताओ कि पिता कौन है बेटा कौन है ना। तो जो बोलना चाह रहे थे महाप्रभु ने पहले बोल दिया, बेटा कौन है पिता कौन है ना, कि बताना चाहने कि देखो बेशक ये बेटा है मगर फिर भी बहुत ऊंचा है, भक्ति में बहुत ऊंचा है। इसके हाथ से खुद आके ठाकुर जी इस व्यंजन को स्वीकार करते हैं, भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार ये है रघुनंदन ठाकुर, जिनका आज बर्थडे है, उनका प्राकट्य दिवस है। और साथ में आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, उनका भी प्राकट्य दिवस है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत महान वैष्णव आचार्य हुए हैं हमारी संप्रदाय के, और कितने ही उनके बड़े बड़े योगदान हैं। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में कितनी ही बार चक्रवर्ती पाद का नाम लेते हैं, और उनकी टीकाओं को प्रभुपाद जी रेफर करते हैं। श्रीमद् भागवतम के ऊपर ही बड़ी सुंदर टीका दी है, सारार्थ दर्शनी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने। तो इस प्रकार बहुत बड़े बड़े योगदान है चक्रवर्ती पाद के। और साथ में आज एक और बड़ा सुंदर उत्सव है, विष्णु प्रिया देवी जो चैतन्य महाप्रभु की भार्या है, उनका भी प्राकट्य दिवस है। चैतन्य महाप्रभु ने ठान लिया था कि अब वो संन्यास लेंगे। अभी 24 साल के हैं और विवाह हुए कुछ ज्यादा समय हुआ नहीं है। पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, मगर पूरे जगत का उद्धार करने के लिए ना उनको ये गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा, उनको संन्यास लेना पड़ेगा। तो उस पत्नी ने दिल पे पत्थर रखकर चैतन्य महाप्रभु को परमिशन दी कि हाँ आप जाइए, कि लोक मंगल के लिए, लोक उद्धार के लिए ना मैं आपको बंधन में बांध नहीं रख सकती, आप जाइए, अपने प्रचार के लिए आप आगे बढ़िए। तो जाते जाते चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना एक विग्रह दिया, और वो है धामेश्वर महाप्रभु। अभी भी आप जाएंगे नवद्वीप में ना, तो चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है धामेश्वर महाप्रभु। और महाप्रभु ने बोला कि ये विग्रह मुझसे अभिन्न है, तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा अपने विग्रह के रूप में ना। तो विग्रह को किसने बनाया नहीं है, वो कार्य नहीं किया है, वो स्वतः ही प्रकट विग्रह है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट कराया उस विग्रह को। तो विष्णु प्रिया देवी उस विग्रह के सामने
निरंतर हरि नाम लेती हैं, बहुत हरि नाम लिया उन्होंने। और बताते हैं कि भोजन क्या करती थी वो, उनका भोजन देखिए कितना महत्वपूर्ण है जानना, कि जितनी माला करी ना तो उनके पास कुछ चावल के दाने पड़े होते थे, तो जितनी माला करी उतने चावल के दाने साइड पे कर लेती थी। तो रात को अगर 16 माला हुई तो 16 चावल के दाने उसको भिगो के खा जाएंगी, है ना। 32 माला हुई तो 32, 192 माला हुई तो उतने ही चावल के दाने वो खाएंगी। सोचिए इतनी कठोर तपस्या वो करती थी। तो ये बताना चाहती थी कि मेरा जो भोजन है ना वो मेरा भजन मेरे भोजन से कहीं ज्यादा होना चाहिए, और भोजन भी भजन के लिए होना चाहिए। नहीं, हमारा उल्टा है कि हमारा भजन भोजन के लिए है। बोले ठाकुर जी सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तो भजन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा अपना ना ये व्यवस्था सारी अच्छी रहे ना, इसलिए हम आपका भजन कर रहे हैं। मगर विष्णु प्रिया देवी वो भोजन भी इसलिए लेती थी कि मुझे अगले दिन फिर दोबारा पुनः मुझे भजन करना है, मेरे भजन में कोई बाधा ना आ जाए। तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर भोजन की भूख ना लगी आपको तो ये शरीर रोगी है, ये तन रोगी है। मगर अगर भजन की भूख ना लगी तो मन रोगी है ना। तो देख लीजिए कौन सा भयंकर रोग है। मन का रोग लग जाए तो सबसे खतरनाक है। हॉस्पिटल बड़े सारे हैं मगर मन के हॉस्पिटल कितने हैं बताइए। मेंटल हॉस्पिटल बहुत कम मिलेंगे आपको ना, बाकी सारे हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है शरीर के रोग के लिए ना। तो भोजन का ना तन का रोग लगे फिर भी ठीक हो सकता है, मगर मन का रोग लग गया बड़ा खतरनाक है। तो इसे अगर मन का रोग नहीं लगवाना चाहते तो मंत्रा कर लीजिए, जितना मंत्रा करेंगे उनके मन के रोग से बचे रहेंगे। तो भजन ही हमारा भोजन है। तो हमारा पहला प्रमुख भोजन भजन ही है। इसलिए भक्त लोग सुबह उठ के पहले बिस्किट नहीं खाते हैं, पहले भोजन नहीं करते हैं, वो हरि नाम का भोजन करते हैं। वो आत्मा को तृप्त कराते हैं, उसके बाद शरीर को भोजन देते हैं। तो इस प्रकार विष्णु प्रिया देवी निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम, न कीर्तनीय सदा हरि कैसे किया जाता है, उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति थी। और हमेशा कैसे विरह में सेवा करनी है, सर्विस इन सेपरेशन, वो उन्होंने सिखाया कि दूर रहते हुए भी हमेशा कैसे कृष्ण का स्मरण बना रहे और कृष्ण का सानिध्य बना रहे। तो इस प्रकार विष्णु प्रिया देवी हमें शिक्षा दे गई। तो आज के दिन हम इन सब महान आत्माओं से, महाभागवतों से प्रार्थना कर सकते हैं, सारे आचार्यों से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार उनकी कृष्ण में रुचि है, कृष्ण में प्रीति है, कृष्ण में गति है, कृष्ण में रति है, तो ऐसे ही हम भी है ना उसका कुछ रंच मात्र अपने जीवन में सार्थक कर पाए और उनके बताए हुए पद चिन्हों पे हम चल पाए और अपने जीवन को हम सार्थक कर पाए। श्री वसंत पंचमी महामहोत्सव की, श्री पुंडरीक विद्यानिधि की, श्री विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर पाद की, श्री रघुनंदन ठाकुर की, श्री विष्णु प्रिया देवी की, सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा।